पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। साल 2021 में रिलीज हुई पुष्पा का ये डायलॉग अभी तक लोगों की जुबान पर है और अब एक बार फिर पुष्पा राज थिएटर्स में धमाल मचाने की तैयारी है। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन 8 अप्रैल को पुष्पा 2 का धांसू टीजर रिलीज कर दिया गया। इस टीजर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच गया। टीजर अल्लू अर्जुन का अंदाज राउडी है, लेकिन अंदाज काफी अलग नजर आ रहा है। कमरबंद, झुमका, घुंघरू और साड़ी पहने अल्लू अर्जुन तांडव करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि पुष्पा 2 जब पर्दे पर आएगी तो कितना धमाल मचेगा। साउथ की फिल्में क्यों जबरदस्त होती हैं? साउथ का सुपरस्टार कौन है? तमाम सवालों को लेकर सर्वे कराया गया है। सर्वे में पूछा गया सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कई लोगों से राय जानने की कोशिश की है और सर्वे का जो पहला सवाल वो है आपके सामने। सवाल है कि क्या आपने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा कहां देखी? मल्टीप्लेक्स हॉल में 9% लोगों का यह मानना था। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर 15% लोगों का मानना था। टीवी पर देखी 42% लोगों का मानना था। ओटीटी पर देखी 19% लोगों का मानना था। फिल्म नहीं देखी ऐसे 10% लोग थे और 5% लोग ऐसे थे जो इस पर अपनी राय नहीं देना चाहते थे। ये हमने सर्वे का सवाल पूछा। मानवी तनेजा हैं जो कि एक्ट्रेस हैं, एडवोकेट चांदनी प्रीतिशा हमारे साथ मौजूद होंगी और मिया लाखड़ा होंगी जो कि मॉडल हैं। सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानवी तनेजा से बात कर लेते हैं। मानवी साहब, अल्लू अर्जुन को लेकर हमने राय की, उनकी फिल्म पुष्पा को लेकर हमने लोगों से एक सर्वे कराया है। वो सर्वे के तमाम सारे समीकरण आपके सामने हैं। क्या कहती हैं इस फिल्म को लेकर, लोगों की राय को लेकर? होती है तो वो उसका जो हिट का श्रेय सिर्फ एक्टर को नहीं जाता, या अगर पिक्चर का फ्लॉप होती है तो उसका ब्लेम भी एक्टर को नहीं जाता। ये कंबाइंड एफर्ट है। एक्टर के साथ बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी होते हैं। तो जब भी पुष्पा की बात चल रही है तो मैं वहीं से बताना चाहती हूँ कि पुष्पा में और भी तमाम ऐसे एक्टर्स थे जिसकी वजह से पुष्पा हिट हुई है। सिर्फ अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन मैं मानती हूँ बहुत अच्छे एक कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग पसंद करते हैं लोग, मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा वो एक्ट करते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन पिक्चर का जब हिट होता है उसमें सबका एफर्ट कंबाइंड एफर्ट माना जाता है, डायरेक्टर से लेके म्यूजिक डायरेक्टर। मैं आपको रोकना चाहता हूं। हमने जो सर्वे कराया है उसमें सर्वे का जो पहला सवाल है वो ये है कि हमने लोगों से पूछा कि आपने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा कहां देखी? करीब 42% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि हमने टीवी पर ये फिल्म देखी। 19% लोगों का मानना था कि हमने ओटीटी पर फिल्म देखी। यानी कि टीवी अब भी ऐसा माध्यम है जिसमें ज़्यादातर लोग या गरीब लोग कहें या मध्यम वर्गीय लोग कहें, वो टीवी के जरिए ही फिल्म देख रहे हैं। नहीं, पुष्पा का जो बात है मैं आपको बताऊं, वो कोविड के टाइम पे आई थी और जहां तक मेरी जानकारी है शायद से ये थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। इसी वजह से ये ओटीटी में देखी गई थी और मैंने भी ओटीटी में ही देखी थी। तो कोविड के टाइम पे काफ़ी ऐसी पिक्चरें हैं जो ओटीटी में रिलीज हुई थी और लोग देखना पसंद करते थे ओटीटी। अब अगर आप बात करें कि अब पुष्पा 2 की, तो पुष्पा 2 अब कोविड तो नहीं है तो अब थिएटर्स में रिलीज होगी, लेकिन अगर पिक्चर का रिस्पांस अच्छा आता है, लोगों को पिक्चर पसंद आती है, तो जाहिर सी बात है लोग टिकट लेंगे और ज़रूर देखने जाएंगे। और मैं भी जाऊंगी बिकॉज क्योंकि थिएटर मैंने अभी इसका टीजर देखा और कहीं ना कहीं टीजर बहुत ही अट्रैक्टिव है और लगता है जो उसकी सीक्वल बनी है ये अच्छी कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल, हमारे साथ आशीष दीक्षित हैं जो इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फ़ैन हैं। पुष्पा सुन के फ्लावर समझे हैं कि आशीष? आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा और डायलॉग सुनते ही साथ आपके चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कुराहट भी देखी जा रही है, खुशी भी देखी जा रही है। पुष्पा 2 रिलीज़ हो रही है, आज अल्लू अर्जुन का जन्मदिन भी है, क्या कहेंगे? अल्लू अर्जुन का जन्मदिन का है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। खास बात यह है कि जो उनका मैंने सोचा था कि आप जब ओपनिंग करेंगे तो आप ये वाला स्टेप जरूर करेंगे, झुकेगा नहीं यार, लेकिन आपने नहीं किया। असल में न्यूज़ एंकर की एक मर्यादा होती है ना, करने को तो मन किया था करने का। नहीं, मैंने सोचा, मैंने यही पूछा अभी अपने साथियों से, मैंने कहा कि मैं मिस हो गया हूँ या आप लोगों ने देखा मनोज सर ने ऐसे किया कि नहीं किया? तो उसके बाद उन्होंने कहा शायद भूल गए हैं या वो चूक गए हैं, क्या है पता नहीं। हमारे साथ आरुषि हैं।
पुष्पा देखी थी पहली वाली? हाँ, पुष्पा पहली वाली देखी है और सेकंड पार्ट के लिए मैं मोस्ट अवेटेड हूँ कि सेकंड पार्ट कब आने वाली है। और मैं भी आपके साथ कहना चाहूँगी, पुष्पा झुकेगा नहीं, आगे का नहीं बोलूँगी। और पुष्पा के अलावा मुझे तो भाई उसमें सबसे अच्छी श्रीवल्ली लगी। श्रीवल्ली की बात ना हो तो पुष्पा पूरी नहीं होगी। बताइए आपको श्रीवल्ली में क्या दिखा और पुष्पा उनकी केमिस्ट्री कैसे लगी? सर दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा औसम थी। दोनों ने बहुत अच्छे अपने अपने जो रोल थे वो बहुत अच्छे से प्ले किया। और अब जो दूसरी वाली पुष्पा आ रही है उसमें भी मैं चाहती हूँ कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो। दोनों बहुत अच्छे से, जैसे पहले वाली पुष्पा में हमें एंटरटेन किया है, वैसे दूसरी वाली पुष्पा में भी दोनों हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन करें। इसलिए हम तो बहुत वेट कर रहे हैं पुष्पा 2 का। चलिए आशीष, आप हमारे साथ हैं। आपके मनोज भाई, मनोज सर, एक खास बात ये, वो गाना जो है ऊ अंटवा मामा ऊ अंटवा, नहीं वो ठीक है, अब डांस मत करने लगना, आप डांस मत करने लगा। सर्वे के बाकी के सवाल भी हैं, वो मैं ले लेता हूँ। सर्वे का दूसरा सवाल है कि क्या आप अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? 59% लोगों ने हाँ कहा और 29% लोगों ने ना कहा। 12% लोग थे जो उस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का तीसरा सवाल वो महत्वपूर्ण है, आपको साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आखिर पसंद क्यों है? 19% लोगों ने कहा कि उनकी एक्टिंग यानी कि उनका अभिनय हमें पसंद है। 6% लोगों ने कहा कि सिंगिंग और डांसिंग। 38% लोग उनके एक्शन और स्टंट को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और 11% लोगों का कहना था कि उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे। 15% लोगों ने कहा कि वो एक्टिंग के साथ साथ कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राय इन दोनों सवालों को लेकर क्या है। प्रीति शाह मियाँ हैं, मियाँ लाखड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मॉडल हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट चांदनी प्रीति शाह मौजूद हैं। प्रीति जी, क्या कहेंगे आप? I guess पुष्पा was a hit. मानवी को मानवी से मैंने पहले भी डिबेट कर चुकी हूँ मैं मानवी के साथ। One correction, first पुष्पा was also released in the theaters and it was the highest grossing film at that time. It was released in December 2021. Yeah. So जो एक साउथ इंडियन मूवीज ना एक मास मूवीज कही जाती है, स्पेशली पुष्पा जैसी मूवीज एंड ऑल। पहले उनका होल्ड था कि सिर्फ साउथ में ही उनका देयर वाज अ लॉट ऑफ फैन बेस इन साउथ, बट धीरे धीरे नाउ इट हैज गॉन पैन इंडिया एंड ऑल्सो ग्लोबल। जैसे आप RRR देख लो, इट वेंट टू ऑस्कर्स, है ना। तो और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं साउथ में जो कि ऐसे टॉपिक्स पे बनाई जाती हैं। दे एक्सपेरिमेंट, उनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है मूवीज में टॉपिक्स के साथ। जैसे एक मूवी थी ट्रांस, फहाद फसील की, दैट वाज आल्सो अ ब्रिलियंट मूवी। तो पुष्पा 1 वाज द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी उस साल की, 2021 की। एंड आई थिंक सेकेंड वाली जो आ रही है, इट वाज ग्रिपिंग। उसके सॉन्ग्स, the dialogues, the song, the acting. वैसे भी अल्लू अर्जुन is one of the most क्या कहते हैं, celebrated actors in not only in the south but also pan India में बहुत celebrated actor हैं। तो I guess पुष्पा 2 जो उनकी आ रही है, that is also already वहाँ पे मैंने तो एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, क्योंकि मैंने भी साउथ की मूवी में गाने गाए हैं। तो मुझे पता है कि वहाँ पे लाइक 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइन लगती है, उनके फैंस लाइन लगाते हैं देखने के लिए मूवीज को। तो मुझे लगता है शायद दक्षिण भारत ही ऐसा है, दक्षिण भारत ही ऐसा है जहाँ पर जो उनके स्टार्स हैं उनकी पूजा होती है, उनकी पूजा होती है और बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाती हैं। मंदिर भी, तमाम जो कलाकार हैं उनके साउथ में मंदिर बनाए जाते हैं। मानवी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो दक्षिण की फिल्में हैं, दक्षिण की फिल्में उनको डब किया जाता है और बच्चे भी उतना ही पसंद करते हैं जितना बड़े पसंद करते हैं। उसमें एक्टिंग भी होती है, उसमें कुछ नया होता है, स्टोरी बहुत नई होती है, उसमें उनके जो स्टंट सीन है, बहुत सारी हिंदी मूवी ने कॉपी किया है साउथ को। आप मानते हैं कि बहुत कुछ नयापन बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं है? अब धीरे धीरे साउथ की मूवी को कॉपी की जा रही है, साउथ की मूवी जो है, साउथ के स्टार्स को बॉलीवुड की मूवी में लिया जा रहा है कि शायद कुछ असर हो, कुछ नया मिले। आप मानती हैं सर?
नहीं, मैं बहुत हद तक नहीं मानती हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि अब कोविड के बाद लोगों का कहीं न कहीं टेस्ट बदल गया है। पहले वो थिएटर्स में जाना पसंद करते थे, अब अगर अच्छी मूवी आई है, तो वो थिएटर्स में जाना पसंद करते हैं। पहले लोग रोमांटिक मूवीज़ देखना बहुत पसंद करते थे और एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं करते थे, लेकिन साउथ की एक्शन मूवीज़ को बहुत पसंद करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कहीं न कहीं लोगों का जो ऑडियंस का टेस्ट है, वो बदल चुका है। अभी आपने ये चीज़ बोले कि साउथ के एक्टर्स को हमने अपनी मूवीज में, एज इन बॉलीवुड ने अपनी मूवीज में लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं लोगों को काम पसंद आता है। अगर एक्टर एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम करता है, अपना अच्छी वो परफॉर्मेंस देता है, तो लोगों को पसंद आता है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई साउथ का एक्टर है या कोई बॉलीवुड का है या कोई पंजाबी मूवी से मूवी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ, जवान। तो जवान एक बॉलीवुड मूवी थी, लेकिन उसमें विजय सेतुपति ने एक्ट किया था एज ए नेगेटिव रोल। तो कहीं ना कहीं लोग अगर पसंद करते हैं आपको पर्दे पे देखना, अगर आपकी फैन फॉलोइंग है, अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है ऑडियंस को, तो आप बॉलीवुड में साउथ के एक्टर्स भी काम करते हैं, और अगर साउथ की मूवी है उसमें आप देखेंगे बॉलीवुड के एक्टर्स भी होंगे, और कई पंजाबी एक्टर्स भी मैंने देखे हैं साउथ की मूवीज में। तो ऐसा नहीं है, आप कैसे अपने आप को परफॉर्मेंस देते हैं, लोगों के दिलों में अगर आप घर कर जाते हैं, लोगों को कहीं आप पसंद आ जाते हैं, तो आशीष हमारे साथ आपकी मौजूद मूवी है। आशीष के पास चलेंगे। आशीष, हमने साउथ के तमाम स्टार्स की फिल्मों को देखा है। 700 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, कई सारे स्टार्स को देता है। साउथ दक्षिण के एक कलाकार हैं, जब वो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने कहा क्या आप बॉलीवुड की फिल्मों में काम करोगे, तो दक्षिण के स्टार ने कहा कि मैं काम तो कर सकता हूं, लेकिन बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। उस बयान की आलोचना भी बहुत हुई। आप पता नहीं क्यों आलोचना हुई, लेकिन ठीक उसने उनकी फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद वो एक सप्ताह में 700 करोड़ का बिजनेस किया। आप ऐसा क्या है कि दक्षिण के स्टार जब अपनी फिल्में उनके पर्दे पर आती हैं, रुपले पर्दे पर आती हैं, स्क्रीन पर आती हैं, तो वो रिकॉर्ड तोड़ती हैं। हमने RRR को देखा, प्रभास की बाहुबली को देखा, हमने विजय की फिल्म को देखा, हमने पुष्पा 2 को देखा। जबकि मतलब उत्तर भारत से अलग स्टोरी होती है, लेकिन उत्तर भारत के लोग ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, दो एक्टर हैं, एक महेश बाबू कितने फेमस है और दूसरा नयनतारा, अनुष्का शेट्टी जो बाहुबली में थी, वो बॉलीवुड की तरफ आना ही नहीं चाहती। एक का दुक्का उन्होंने मूवी की होगी, मुझे लगता है वो आना ही नहीं चाहती हैं। अब क्यों नहीं आना चाहती है, बड़ा सवाल है। क्योंकि उनको लगता है कि साउथ में ही सब कुछ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, मूवी में पेस है, स्टोरी है, कोई ना कोई फैमिली भी दिखाई जाती है, तो बहुत अच्छी दिखाई जाती है। हमारे साथ अंजलि है। अंजलि, अल्लू अर्जुन में आप क्या देखती हैं, और पुष्पा 2 का जो ट्रेलर आया है, क्या लग रहा है, कितना इंतजार है, कहाँ देखेंगे, मल्टीप्लेक्स में देखेंगे कि टीवी पर देखने के इंतजार है, OTT? अब देखिए, मल्टीप्लेक्स में जाने के लिए टाइम भी होना चाहिए, इलेक्शन है तो छुट्टी का तो चांस बहुत ज़्यादा कम है, तो मल्टीप्लेक्स में जाने का मतलब चांस जो है ना बहुत कम है। लेकिन हाँ, उसको देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब पुष्पा जो है रिलीज़ हुई थी, जब मैंने देखी थी पुष्पा, वो जो लाल चंदन वाली जो कहानी है ना, वो बहुत ही कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री को भी कनेक्ट करती है। और जो स्टोरी जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है, उसमें जैसे आपने बताया पहले श्रीवल्ली हो गया, या जो गाना है जो जितना ज़्यादा फेमस हुआ था, उन सबको लेकर फैंस में कहीं ना कहीं बहुत टाइम से इंतजार था कि कब पुष्पा 2 जो है वो रिलीज हो और हम देखने जाएं। तो बेशक ऐसा होगा कि अगर मल्टीप्लेक्स में ना जा पाए तो OTT पर तो जरूर देखेंगे, और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बिल्कुल, और यूथ के लिए OTT का एक अच्छा माध्यम भी है। आशीष, आपके पास आएंगे, लेकिन सर्वे का चौथा और पांचवा सवाल भी बचा हुआ है। कि चौथा सवाल, क्या फिल्म पुष्पा 2 कमाई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? हाँ कहने वाले लोगों की राय 50% है, और ना कहने वाले लोगों की राय 34% है। 16% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर्वे का पांचवा सवाल, साउथ फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? थलापति विजय 8% लोगों ने कहा, अल्लू अर्जुन 23% लोगों ने कहा, 37% लोग अब भी रजनीकांत को दक्षिण का सुपरस्टार मानते हैं, और कमल हसन को मात्र 7% लोग मानते हैं। कोई अन्य 15% और 10% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। ये तमाम सारे सवाल हैं। हमारे पास चांदी जी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। चांदी जी, संक्षिप्त में आपसे पूछूंगा, क्या अंतर है दक्षिण की फिल्मों का और बॉलीवुड की फिल्मों का? आई थिंक बहुत अंतर है कुछ हद तक। बॉलीवुड की भी मूवीज अच्छी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बट ज़्यादातर अभी आप देखो ट्रेंड है कि साउथ की मूवीज की रीमेक जो होती है वो ज़्यादा चल रही है। जैसे विक्रम वेड़ा हो गया, है ना, ये सारी जो मूवीज है
जो कि साउथ बाहुबली हो गया, केजीएफ हो गया, अभी हाल ही में प्रभास की फिल्म आई जी। तो ये सारी जो मैंने पहले ही आपको बोला कि साउथ की मूवीज अगर आप देखेंगे एक वैरायटी होती है, जहाँ पे उनको टॉपिक्स, नए नए टॉपिक्स को एक्सपेरिमेंट करना उनको अच्छा लगता है। एक्शन मूवीज देख लो, और अब धीरे धीरे, पहले यहाँ पे एक्शन मूवीज यहाँ पे भी बनती हैं, बट जो स्टोरी लाइनिंग और जो स्टोरी टेलिंग है साउथ वालों की, वैसा स्टोरी टेलिंग बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। और इसीलिए शायद बॉलीवुड गेट्स इंस्पायर। जैसे दृश्यम देख लो, जिस तरीके से मोहनलाल दृश्यम साउथ में जैसे बनी थी, उतनी ही हिट हिंदी में भी हुई है दृश्यम हिट। लेकिन जो स्टोरी लाइन है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो सेम साउथ का स्टाइल ही रखा है उन्होंने कहने का। जी, मियां लाखला अब इस वक्त आ गई हैं, मॉडल हैं। मियां जी, आप क्या मानती हैं? हाँ जी, मेरा ये विचार है कि जिस तरह से अपना चाहे टॉलीवुड हो या अपना बॉलीवुड हो, जो हॉलीवुड को टक्कर दे रही है, बहुत तारीफ के लायक है। बिकॉज एट द एंड व्हाट रियली मैटर्स, आई वुड से, चाहे वो रीमेक बने या कुछ बने, कि हमारे जो मूवीज हो इंटरनेशनल लाइक रिनाउंड और प्लेटफॉर्म में जाना माना जा रहा है। स्पेशली अगर टीजर रिलीज हुई है अल्लू अर्जुन के उसके बर्थडे में, तो उस टीजर को देख के लग रहा है कि यू नो जस्ट फॉर द लाइक फ्रॉम द मूवी हम इतने सारे चीजें हम लोगों को, दर्शकों तक पहुंचाते हैं हमारे माध्यम से, हमारे कल्चर के थ्रू या फिर सोशल मैसेज के थ्रू या व्हाटएवर जो मॉडर्न जमाने की चीजें होती है। जैसे मैंने बोला दृश्यम की बात है, या कुछ भी चीज हो, मतलब जो साउथ वाला कैटेगरी वो हिंदी में आप जितना भी कोशिश कर, लेकिन साउथ का जो कल्चर, जो टेस्ट है, वो साउथ वाले ही लेकर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है बीइंग फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी, व्हाट रियली मैटर्स इज अ कम्युनिटी। हमें मूवी को जस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये टॉलीवुड अब इंटरनेशनली भी जाना जा रहा है, पहचाना जाए, बी थ्रू अल्लू अर्जुन और बी थ्रू एनीवन। सो बीइंग फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी, आई एम हैप्पी टू गेट दिस रिनाउंड प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जिन्होंने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर हमसे चर्चा की। और सबको इंतज़ार इस बात का है कि पुष्पा 2 जब आएगी तो रिलीज़ होगी तो लोगों को कैसी लगेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।